इस देश के एक नागरिक होने के एतबार से और अपने धर्म, अपने मज़हब, अपनी जमात और अपनी सियासी पार्टी के ज़िम्मेदार होने की हैसियत से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क को जो दस्तूर और आइन दिया गया है वो इतना मजबूत और मुस्तहकम है कि उसके रहते हुए इस देश को, भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। हम मायूस नहीं है। आपको ये बताता चलूं कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था और 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी का अंग्रेज़ों की तरफ से ऐलान हुआ था। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि उस वक्त से लेकर के आज तक आरएसएस और उसकी झैली तंजीमें इस बात के लिए मुसलसल कोशा हैं कि भारत को जो है हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, लेकिन मुल्क की आज़ादी के लिए सबसे पहले और सबसे ज़्यादा और बड़ी कुर्बानी देने वाले इस देश के मुसलमान हैं। और मुसलमानों ने उस वक्त से जब अंग्रेज़ इस मुल्क में आने के बाद काबिज़ हुए मुसलसल जद्दोजहद और कोशिश करते रहे, इसलिए कि मुग़लिया सल्तनत थी, बंगाल में सिराजुद्दौला की हुकूमत थी, मैसूर में सुल्तान फ़तेह अली टीपू की हुकूमत थी और आंध्रा और इस दक्कन के इलाके में निज़ाम की हुकूमत थी। हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से के ऊपर मुसलमान नवाब की हैसियत से हुकूमत कर रहे थे। राजवाड़े भी थे जिनका तस्करा तारीख़ की किताबों में मिलता है, लेकिन ये मुल्क हमसे छीना गया था। इसलिए इस मुल्क के लिए सबसे पहली लड़ाई हमने शुरू की थी और सबसे ज़्यादा कुर्बानी हमने दी है। मुल्क की आज़ादी के मौके पर 1919 में जमीयत उलमा बाकायदा कायम हुई थी और कांग्रेस कमेटी की तश्कील जब हुई थी तो जमीयत उलमा कांग्रेस कमेटी के साथ मिल कर के मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रही थी। जब मुल्क आज़ाद हुआ तो जिन लोगों को इक़्तिदार सौंपा गया वो कांग्रेस पार्टी के ज़िम्मेदारान थे। जमीयत उलमा ने इस बात की मुसलसल कोशिश की कि मुल्क की तकसीम के ज़िम्मेदार तुम हो, हम नहीं है। जब मुल्क की तकसीम को जमीयत उलमा ने और जमीयत उलमा के अकाबरीन ने कबूल नहीं किया और जो मुआहदा हुआ है उस मुआहदे के ऊपर जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान की दस्तखत नहीं है, इसलिए आप ये कह कर के कि पाकिस्तान बन गया है मुसलमानों के लिए, अब ये भारत जो है ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, आपका ये मुतालबा गलत है। इसलिए कि मुल्क की तकसीम के ज़िम्मेदार तुम हो, हम नहीं है। इसलिए हमारा मुतालबा ये है कि ये मुल्क को ऐसे दस्तूर के तहत चले जो गैर मजहबी हो, जो जमहूरियत और सेकुलरिज़म पर मुश्तमिल हो। जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान की बात इतनी वज़नदार थी कि उस वक्त के हुक्मरानों को उनके इस मुतालबे को मानना पड़ा और एक कमेटी तश्कील देनी पड़ी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सरकर्दगी में, जिन्होंने इस मुल्क को एक संविधान और आइन दिया है जो गैर मजहबी है, जो सेकुलरिज़म और जमहूरियत पर मुश्तमिल है। तो इस कानून को ख़त्म करने के लिए और देश को जो है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आरएसएस की पहले दिन से कोशिश है, आज तक वो नाकाम है, आइंदा भी इंशाअल्लाह वो नाकाम ही रहेंगे। ये तो उनकी प्लानिंग है कि इस मुल्क में मुसलमान ही नहीं, जितनी अक़लियतें हैं उन तमाम अक़लियतों को ये 2 नंबर का शहरी बनाने की प्लानिंग पहले दिन से ले कर के चल रहे हैं और किसी हद तक इसमें वो कामयाब भी हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि मुल्क आज़ाद हुआ, आज़ादी के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी मुसलमानों ने दी थी, लेकिन देश की आज़ादी के बाद से जितनी हुकूमतें रहीं उन तमाम हुकूमतों ने मुसलमानों के साथ जो रवैया इख्तियार किया वो ऐसा था जिसने इस मुल्क में मुसलमानों को 2 नंबर का शहरी बना दिया। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट में ये बात खुल करके सामने आई कि इस मुल्क में मुसलमान दलितों से ज़्यादा पसमानदा है। सरकारी मुलाजमत कहो, कानूनी तौर पर कारोबार की जो रोज़गार की मुराआत है वो कहो, सरकारी स्कीमें कहो, तमाम चीज़ों से मुसलमानों को महरूम और वंचित रखा गया है और 2 नंबर का शहरी बनाने की कोशिश है। हमारी भी जद्दोजहद है। हम अपने हिंदुस्तानी मुसलमानों को और हिंदुस्तान में बसने वाली माइनॉरिटीज़ और अक़लियतों को ये पैगाम देना चाहते हैं
कि दस्तूरी एतबार से हम सब बराबर हैं, इसलिए हमें आला तालीम हासिल करके रोज़गार के लिए जद्दोजहद और कोशिश करनी चाहिए और अपने हक़ के हुसूल के लिए जद्दोजहद करना चाहिए।